साथियों, आपके बच्चे के माथे पर लगा हुआ छोटा सा काला टीका उसको नज़र से बचा देता है। और आपके दुकान पर, आपके बिजनेस, आपके शोरूम के ऊपर नींबू मिर्ची जब लटका लेते हैं शनिवार को, मंगलवार को, तो वो भी जो है वो बुरी नज़र से बचता है और आपका बिजनेस, कारोबार, उसमें जो अटक पड़नी होती है उससे निवारण मिल जाता है। विश्वास सब कुछ, जहाँ विश्वास नहीं वहाँ कुछ भी नहीं। और कहते हैं वास्तुशास्त्र में जितनी बातें बताई गई हैं उसमें बहुत सारे सवाल भी उठते हैं, ऐसा क्यों, वैसा क्यों, इसके पीछे लॉजिक क्या, इसके पीछे लॉजिक क्या, हर चीज़ के पीछे लॉजिक है। और मैं बहुत बार कहता हूँ कि जब दूसरों को समझाना मुश्किल हो जाए, लगे कि नहीं समझेंगे, तो भाई अपने आप को समझा लो। आज हम झंडे के बारे में बात करेंगे। घर के साउथ वेस्ट में, दक्षिण पश्चिम में, नैऋत्य कोण में झंडा खड़ा करवा देते हैं हम कि इससे दक्षिण पश्चिम ऊंचा हो जाएगा। होता है, कितना होता है, कैसे काम करता है, वो तो एक बड़ी गहरी बात है। लेकिन आज मैं इसका एक इतना गहरा पहलू छेड़ने वाला हूं जिस पर लोगों ने बड़े बड़े सवाल खड़े कर दिए, तूफान खड़ा कर दिया और ऐसे ऐसे सवाल कर दिए कि जिसका जवाब अगर आप वास्तुशास्त्री हैं तो आपके लिए भी देना भारी पड़ जाएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, आज और अभी बहुत काम आएगा जीवन भर। इसमें वो बातें बताता हूं जिसका लॉजिक कोई बताता नहीं या किसी को पता नहीं। चलते हैं इस वीडियो पर आखिर तक कि ये ध्वजा जो घर पे लगाई थी, क्या इसकी छाया आपके घर को बर्बाद करेगी? करेगी तो कैसे करेगी, नहीं करेगी तो क्यों करेगी, और क्या है इसकी रेमेडी? चलिए इस पर आखिर तक। साथियों, बहुत बहुत स्वागत आपका आपके चैनल पर। आज हम बड़ा सेंसिटिव टॉपिक छेड़ने वाले हैं। एक तरफ तो हम कहते हैं कि साउथ वेस्ट में, दक्षिण पश्चिम में झंडा लगा दो, और दूसरी तरफ कहते हैं अगर किसी घर के ऊपर किसी मंदिर के झंडे की, पताका की छाया पड़ जाए, परछाई पड़ जाती है तो घर बर्बाद हो जाता है। क्यों कहते हैं और क्या इसका लॉजिक है और क्यों झंडा खड़ा करा देते हैं? दक्षिण पश्चिम में सभी कराते हैं, हर वास्तु वाला। उसके पीछे साइंटिफिक वैल्यू क्या होती है, किस तरह से वो अरेस्टर बन जाता है, कैसे कैच कर लेता है सब पॉजिटिविटी को जो नॉर्थ ईस्ट से आती है, और कैसे बंद कर देता है वो दक्षिण पश्चिम के, साउथ वेस्ट के नेगेटिविटी को। इस पर मेरे कम से कम 50 वीडियो पहले भी आ चुके हैं, पर आज हम इस पहलू को जरूर छेड़ेंगे जिसके ऊपर लोग सवाल उठा रहे हैं। आइए चलते हैं। टॉपिक आपने देख लिया होगा जब तक मैंने इंट्रोडक्शन दिया। घर की छत पर दक्षिण पश्चिम में खड़ा किया डंडा, उस पर लगाया झंडा, क्या यही है फंडा? सही है फंडा? आइए चलते हैं, बात करते हैं झंडे के बारे में। किसी का मैसेज आया था, पंडित जी सादर प्रणाम, कहते हैं कि पब्लिक मंदिर के ध्वजा की परछाई घर पर पड़ना परिवार का समूल नाश कर देती है, और वास्तु वाले भैया जी नैऋत्य कोण में, साउथ वेस्ट में, दक्षिण पश्चिम में ऊंची ध्वजा लगाने को बोलते हैं, तो क्या उसकी शेडो तो रोज दोपहर से शाम तक घर पर पड़ेगी ना? क्योंकि सूरज जो ट्रेवल करता है साउथ से फिर जाता है वेस्ट की तरफ, और ये जो झंडा लगा हुआ है, ध्वजा लगी हुई है, जो हमने पोल खड़ा किया, पिलर खड़ा किया, हमने जो पाइप लगाया, ये दक्षिण पश्चिम में है। 100% इसकी छाया पड़ेगी घर के ऊपर, इसकी घर पर छाया पड़ेगी। आप कुछ बोलो, विनय पूर्वक निवेदन है, अनदेखा मत कर देना। कृष्ण कुमार दीक्षित गया जी से लिख रहे हैं, ये हमारे पास मैसेज शायद ये ईमेल से आया था, बिहार से। क्या देखिए, लोग मुझसे उम्मीद करते हैं कि भारद्वाज जी उन सवालों का जवाब देंगे जिन सवालों का जवाब एक यक्ष प्रश्न बन जाता है, अटक जाता है पत्थर की तरह, लकड़ी की तरह से, और कोई इसका जवाब दे नहीं पाता। आइए लॉजिकली बात करते हैं, ऐसा क्यों होता है? क्या ध्वजा की परछाई ये वही परछाई होती है जो मंदिर की होती है? करते हैं विचार इसके ऊपर। देखिए, ये दक्षिण पश्चिम है, आप देख रहे हैं इस भवन का, ये पश्चिम की जगह है और पीछे उसके दक्षिण है। दक्षिण पश्चिम इसका डाउन हो गया था, इन्होंने कहीं ऊपर कर लिया था, अपनी ममटी ऊपर हो गई थी, लिफ्ट लगाई थी या सीढ़ियों की कहीं ममटी थी, और इनको साउथ वेस्ट को, दक्षिण पश्चिम को ऊंचा करना था। वास्तुशास्त्री इनको बता के गया कि दक्षिण पश्चिम के अंदर अपना एक झंडा लगा लो ऊंचा पाइप के ऊपर। क्या इससे जो अब इसका क्या होगा, जब सूरज घूमेगा तो छाया पड़ेगी घर पे, 100% पड़ेगी, ना पड़े इसका मतलब ही नहीं है। अब देखिए, यहां पर सारा मर्म निकलकर सामने आएगा। दोनों की ऊर्जा ग्रहण करने व एकत्रीकरण में बड़ा भारी फर्क है। नैऋत्य कोण में खड़े ऊंचे पाइप पर लगे झंडे को कि झंडे के प्रति धार्मिक भावना नहीं होते। देखिए, दोनों झंडों में फर्क है। जहां मैं
फ्लैग के लिए झंडा साउथ वेस्ट में खड़ा कराने की बात करता हूँ। मैं ये कहता हूँ कि ज़रूरी नहीं कि झंडा लेकर आओ, कोई धार्मिक झंडा लेकर आओ, ज़रूरी नहीं है। एक साटन का कपड़ा ले लेना, साटन का कपड़ा ज़्यादा दिन चलता है, जल्दी से गलता सड़ता नहीं है और बहुत हल्का होता है, तो बहुत जल्दी सूखता है। बारिश पड़ती है उसके बाद में फिर ये फहराता रहेगा, अपनी प्रेजेंस को, अपनी उपस्थिति वहाँ दर्ज करवाता रहेगा साउथ वेस्ट में कि देखो मैं खड़ा हूँ यहाँ पर सबसे ऊंचा होकर, मेरे से ऊपर कोई नहीं है। हाँ, धार्मिक लगा सकते हैं, कोई समस्या धार्मिक में भी नहीं है, लेकिन ये वो झंडा नहीं है। इसकी भावना, हमारी भावना वो नहीं है जो मंदिर के झंडे की होती है, ध्वजा की होती है। वहाँ पर तो नित्य उसको जो है संवारा जाता है, उसको ठीक किया जाता है। जरा सा खराब हो जाए, रंग हट जाए, उसके ऊपर से गंदा हो जाए तो सफाई की जाती है, उसको बहुत ज़्यादा मेंटेन किया जाता है। लेकिन छत के ऊपर लगे जो झंडा होता है उसके पीछे कोई धार्मिक भावना नहीं होती। हम जाके उसको रोज़ नमस्कार नहीं करते, हम उसको जो है साफ झाड़ पोंछ नहीं करते, लगा दिया तो लगा दिया, केवल प्रेजेंस के लिए है। और ऐसा बहुत बार कहा भी जाता है, कोई छोटी मोटी अगर लाइट लीक होती है तो ऊपर जो कपड़ा रखा होता है उसके ऊपर, वो कपड़ा शायद थोड़ा बहुत उसको बचा लेता है। वो एक दूसरी साइंस में जाती है। मंदिर का झंडा एनर्जी रिसीवर है। देखिए मंदिर पर जो झंडा लगा है वो नीचे से एनर्जी ऊपर जा रही है। सोचिए ध्यान से, आप वास्तुशास्त्री हैं ना, आपके मन में ये सवाल आया और आप जवाब नहीं दे पाए थे पिछली बार अपने क्लाइंट को, अब आप जवाब दे पाएंगे। मैं आम जनता को तो बताता हूँ, मैं साथ साथ वास्तुशास्त्रियों को भी तैयार करता हूँ वास्तु के उस पहलू के बारे में बताने के लिए जहाँ पर जाकर वो फंस जाते हैं, बगले झाँकना शुरू कर देते हैं और ऊल जलूल बातें शुरू कर देते हैं। नहीं, आपने बताना लॉजिकल। एनर्जी रिसीवर एक मंदिर है, उसकी जो है एक तरह से गुंबद बना है उसके, ठीक है, उसके ऊपर जो गुंबद बना है उसके ऊपर मंदिर ध्वजा के ऊपर, वहाँ उसके ऊपर ध्वजा खड़ी हुई है। यह ध्वजा कहीं भी लगी है मंदिर के अंदर। जितने भी धार्मिक स्थल हैं, किसी भी धर्म के हों, अक्सर आपको इसके ऊपर जो है ध्वजा मिलेगी, उसके आसपास मिलेगी। जैसे गुरुद्वारे होते हैं, वहाँ पर निशान साहब होता है, एक प्रतीक होता है वहाँ पर धार्मिक। और भी जितने धर्म है सब में होता है। तो क्या होता है कि जो झंडा इसके प्रति जो हमारा जो देवालय पर झंडा लगा होता है, हमारे धार्मिक स्थल पे लगा होता है, वहाँ की ऊर्जा, वो जिस तरह से ऊर्जा को प्रोसेस करता है, नीचे की ऊर्जा को इकट्ठा करता है और कॉस्मिक एनर्जी को खींचता है, ऊपर से पुल करता है और साथ साथ जो है लोगों के मन में जो भावनाएं आती हैं उसको ठीक करता है, दुर्भावना खत्म करता है, पॉजिटिविटी क्रिएट करता है। आपके घर के ऊपर जो झंडा लगा हुआ है साउथ वेस्ट में, दक्षिण पश्चिम में, वो इसमें से कोई भी काम नहीं करता। वो केवल और केवल ऊंचा उठाने का साधन है एक ऊपर, और इसलिए झंडा लगाया जाता है ताकि नंबर 1 लाइटनिंग, नंबर 2 दूसरी बात ये होती है कि जब वहाँ उसकी प्रेजेंस होती है, हवा से हिलता रहता है, तो उसको जो है अपना एक जगह दिखाई पड़ती है कि मैं सबसे ऊपर हूँ इस घर में। और उसको और ज़्यादा रेस्ट करने के लिए हम वायर भी यूज़ करते हैं बहुत बार। उसके जो ऊपर की टॉप होती है उससे वायर भी बांधते हैं, 2 जगह से 3 जगह से बांधते हैं, बहुत तरीके होते हैं। खैर उतनी गहराई में नहीं जाएंगे, अभी केवल इसकी बात करेंगे कि झंडा लगाया जाता है दक्षिण पश्चिम में और उसके पीछे वो हमारी भावना नहीं होती जो मंदिर के झंडे की होती, ना ही वो ऊर्जा होती है जो मंदिर की होती है। समझ लेना इस बात को। मंदिर का झंडा एनर्जी रिसीवर, ध्यान से सुनना, वह प्रोपेगेटर रिसीव करता है और फैलाता है, रिसीव करता है फैलाता है। आपके घर में, आपके जो बेडरूम के ऊपर, ड्राइंग रूम के ऊपर कहीं लगा है साउथ वेस्ट में झंडा, ना तो वो रिसीव कर रहा है ना प्रोपेगेट कर रहा है, वो तो केवल प्रेजेंस दिखा रहा है अपनी। झंडा बस ऐसे ही, मंदिर के झंडे को पवित्र भावना से देखा, घर के झंडे को साउथ वेस्ट ऊंचा करने का एक टूल, ये हमारा एक साधन है, एक टूल है, हमारे पास जरिया है जिससे हमने साउथ वेस्ट को, दक्षिण पश्चिम को ऊंचा किया हुआ है। लेकिन मंदिर के अंदर हमने प्रणाम किया और हमारी भावना बड़ी पवित्र, उनको हम जो झंडे को, ध्वजा को, आप देखा ना राम मंदिर पर जाए, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने ध्वजारोहण किया था ना, उसके ऊपर उन्होंने ध्वजा लगाई थी वहाँ के ऊपर, ठीक है। तो उसके प्रति हमारी भावना और घर पे लगी भावना, मैं बार बार कह रहा हूँ, समझा रहा हूँ आपको। और हाँ, ऐसे तो समझाता हूँ मैं आपको। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए थे और आपको लगा भारद्वाज जी तो बड़ी लॉजिकल बात करते हैं, बड़ी ज़बरदस्त बातें करते हैं और वो टॉपिक लेकर आते हैं जिस पर कोई काम नहीं करता, बताता नहीं है, तो मेरे इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लेना, भूल जाओगे वरना। और भूल गए तो पता नहीं कितने सैकड़ों वीडियो आपके हाथ से निकल जाएंगी, ज्ञान जहाँ पर आपका था वहीं रह जाएगा। फिर बहाने ढूंढते रहना इधर उधर के, वो अच्छा नहीं है। झंडे को साउथ वेस्ट ऊंचा करने का एक टूल, कई साल लगा रहता है आपके छत के ऊपर झंडा, सोचिए। और जो वहां पर मंदिर पर है उसको समय समय पर बदला जाता है, उसके साफ सफाई की जाती है, हर त्योहार के ऊपर उसको आमतौर पे चेंज किया जाता है। लेकिन घर के ऊपर लगा रहता है, जब बिल्कुल फटफटा जाता है, खराब होने वाला होता है, तब कहते हैं बदल दो उसको अब,
ठीक। जबकि पब्लिक मंदिर के ध्वजा को गूढ़ शास्त्रीय विधि से अक्सर बदला जाता है। उसको मंदिर का जो ध्वजा होती है उसको बदलने की शास्त्रीय विधि होती है, विधि विधान होता है। मंत्रोच्चारण के साथ उसको नीचे लाया जाता है और मंत्रोच्चारण से ही उसको फिर से लगाया जाता है, फहराया जाता है। लेकिन घर का झंडा आपने किसी को बोला, कर्मचारी को, नौकर को बोला, ड्राइवर से बोला जरा इसको उतार दो, उतार के झंडा लगा दो, दूसरा कपड़ा लगा दिया, दैट्स ऑल, बस काम खत्म हो गया। तो दोनों में कितना बड़ा अंतर। अब वो जो जब धूप पड़ेगी इसके ऊपर तो जो मंदिर की ध्वजा है वो क्या लाएगी आपके घर के ऊपर, और जो घर का झंडा है आपका वो कुछ भी नहीं लाएगा। समझे? ये देखिए, शास्त्रों में ध्वजा को अरिष्ट नाशनी कहा जाता है। ये ध्वजा जो लगी होती है आपके मंदिर पर, पब्लिक प्लेस पर, जो प्राकृतिक आपदाओं और बुरी नज़र से रक्षा करती है हर धर्म में। यहाँ तक कि जितनी भी ट्राइब्स हैं, जनजातियाँ, जातियाँ जितनी भी जंगल में रहती थी उस समय पर भी ध्वजा का इस्तेमाल होता था। और आपको पता है युद्ध के अंदर जो है जो रणभेरी बजा करती थी तो युद्ध में भी ध्वजा लेकर भागा करते थे, चलते थे दुश्मन को चैलेंज करने के लिए और अपनी जो सेना होती है उसकी स्ट्रेंथ को दिखाने के लिए। ये देखिए, ध्वजो ही सर्वदेवानाम, ध्वजो ही सर्वदेवानाम सर्व विघ्न विनाशनाः। जितनी ध्वजा होती हैं जो मंदिर पे लगी होती हैं, पब्लिक प्लेस पर लगी होती हैं, वो हर तरह के विघ्न का विनाश करती हैं, समाप्त कर देती हैं, उनको खत्म कर देती हैं, हमेशा के लिए, मानव कल्याण के लिए, हम सब के लिए। इसका अर्थ यह है कि ध्वज सभी देवताओं का प्रतीक है और सभी विघ्नों का नाश करने वाला है। अब आप समझे कितना अंतर है जो आप घर के ऊपर ध्वज खड़ा करते हैं या झंडा खड़ा करते हैं या पाइप खड़ा करते हैं। बहुत बार अकेला पाइप भी खड़ा कर देते हैं, लोहे का पाइप, कंड्यूट पाइप होता है या लोहे का पाइप होता है। बांस खड़ा नहीं करना, बांस खड़ा नहीं करना, लकड़ी खड़ी नहीं करनी है आपने, केवल और केवल पाइप खड़ा करना है। साउथ वेस्ट में, दक्षिण पश्चिम में, उसमें कोई भी कपड़ा लगा दो, लाल रंग का या पीले रंग का, तो वो जो है जो पर्पस हमारा होता है वास्तु का वो उससे पूरा हो जाता है। समझ में आया? आ गया, समझ में आ गया। हम तो समझाते ऐसी हैं। साथियों, जहाँ जहाँ पर आप फंसते हैं, जहाँ आपके मन में कोई संदेह होता है, शंका होती है, तो आप लिखा करो, कमेंट्स में डाला करो, मैं हर क्वेश्चन का जवाब दूंगा। और ऐसे क्वेश्चन जो सबके भले के लिए हों वो सब लाऊंगा इस बोर्ड के ऊपर। साथियों, अच्छा लगा तो लाइक बनता है, शेयर कर देना जहाँ जहाँ पर आपका ग्रुप बना हुआ हो, सोशल मीडिया पर फैला देना। जल्द मुलाकात करता हूँ, परसों इसी समय एक नया टॉपिक लेकर आऊँगा जिसकी बहुत ज़्यादा डिमांड चल रही है। तब तक के लिए नमस्कार।